हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि पटेल आज से ईवीएस सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर लेने वाली हूँ। तो अगर आप प्लीज़ तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आप हमें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशंस, क्विजेस एटसेट्रा आदि चाहिए तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले द 2 लकी सब्सक्राइबर्स को अमेजन गिफ्ट वाउचर हमारे चैनल की तरफ से दिया जाएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले 2 लकी विनर्स को 100 रुपीज़ का पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है क्लास 3 की चैप्टर हाउसेज आर लाइक दिस। इसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में कई राज्य हैं, तो हमारे देश के कई राज्यों में हर तरह से अलग अलग घर हैं। तो जो ट्रेडिशनल कैसे वहाँ पे चीज़ें हैं, किस टाइप के घर हैं, किस टाइप के हाउसेज हैं, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आज मैं आपको वही बताऊँगी। तो पहली बात है, इसमें है मोहसिन है, भूपेन है, वो बताता है, वो असम में रहता है, तो वो बताता है कि वहाँ के घर कैसे हैं। तो आइए देखते हैं कि असम के घर कैसे होते हैं। इन असम देयर इज हैवी रेनफॉल इन दिस स्टेट। वहाँ पे बहुत भारी वर्षा होती है जिसकी वजह से द हाउसेज हियर आर बिल्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। वहाँ पे इतनी भारी वर्षा होती है, इस वजह से वहाँ के जो घर होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। द हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। जो हाउस होते हैं असम में वो स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पर बनाए जाते हैं। द इनसाइड ऑफ द हाउसेज आर आल्सो मेड ऑफ वुड। और जो इनके अंदर की घर के अंदर की चीज़ें भी होती है वो चीज़ लकड़ियों से बनाई जाती है। किसी किसी के घर के अंदर जो फर्श होती है वो भी लकड़ियों की, जैसे बिनाई होती है, स्वेटर बुने जाते हैं, वैसे लकड़ियों का भी वो नीचे फर्श बुन के बनाया जाता है। तो ये जो हाउसेज हैं वो स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर भारी बारिश हो या पानी से वो वीक ना हो जाए। रूफ ऑफ दिस हाउसेज आर बिल्ट विद लोकल ग्रास एंड कैन लास्ट अप टू 10 ईयर्स। इस घर की जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो लोकल ग्रास से बनाई जाती है और ढालू बनाई जाती है जिससे कि पानी उस पर टिके ना और वो बह जाए। तो आपसे एग्ज़ाम में यही पूछेगा कि 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें आपसे दे देगा कि हाउसेस हियर आर बिल्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट। 10 to 12 फीट को चेंज करके वो अलग भी दे सकता है कि इतने से इतने फीट तक ज़मीन से ऊपर बनाए जाते हैं घर। तो आपको ये चीज़ें क्लियर रखनी होंगी। एंड स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होंगी कि जो हाउसेज हैं वो स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पर बनाए जाते हैं। तो आप अगर इन सब कंसेप्ट के साथ क्लियरली जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में आंसर चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा राजस्थान। इसमें राजस्थान में क्या होता है कि आपसे कभी कभी पूछ लेगा क्वेश्चन में कि ऐसे मतलब द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक एंड दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। मतलब वहाँ की जो वॉल्स होती हैं वो प्लास्टर्ड होती हैं मड से। द रूफ्स ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। फिर दे देगा कि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये किस स्टेट की हैं। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो है राजस्थान जो है वहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है या फिर पानी की बहुत ही कमी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इस वजह से वहाँ पे रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन द स्टेट। इस वजह से वहाँ के जो घर हैं वो बहुत ही थिक बनाए जाते हैं, जो उनकी वॉल्स हैं वो बहुत ही थिक बनाई जाती हैं ताकि वो घर को ठंडा रख सकें। और मड से इसलिए प्लास्टर की जाती है जिससे कि वो ठंडा रहता है। द रूफ्स ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। और थॉर्नी बुशेस से इसलिए बनाए जाते हैं, घना इसलिए वो छत बनाई जाती है जिससे कि सन से वो चीज़ें उनको हॉटनेस से थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सके, वो गर्मी थोड़ा ज़्यादा ना लगे। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है
थॉर्नी बुशेस के साथ है, रूफ्स उसकी, और प्लास्टर्ड विद मड है उसका वॉल्स। तो ये चीज़ें आप राजस्थान के बारे में, ये क्वालिटीज़ आप जानते रहिएगा वहाँ के घरों के बारे में, कि रेनफॉल वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में होता है, और जो वॉल्स होती है वहाँ की वो बहुत थिक होती हैं, और वो प्लास्टर्ड होती हैं किससे, मड से। एंड सेकेंड है फिर इन मनाली। तो मनाली आप लोगों को भी पता ही होगा, हिली एरिया है, हिल स्टेशंस पे सब लोग घूमने जाते हैं, तो सबसे पहले सबके मुंह पे यही आता है कि मनाली चलते हैं घूमने, शिमला चलते हैं घूमने, नैनीताल चलते हैं, तो ये सब हिली एरियाज हैं। तो एट दिस प्लेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नोज एज वेल। यहाँ पे तो बारिश होती ही होती है, पर यहाँ पे बर्फ भी गिरती है। तो इस वजह से द हाउसेज इन दीज एरिया आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। तो यहाँ के घर जो होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं या फिर लकड़ी के। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे कि इमेज में चमेली जो एक लड़की है वो बता रही है, ये बुक से कंटेंट मैंने निकाला है। तो बुक में ये दिया हुआ कि चमेली कहती, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। At our place it rains heavily and snows as well. When it is very cold we like to sit in the sun. जब भी हमें ठंड लगती है तो हम सन के नीचे बैठना पसंद करते हैं। Our houses are made of stone or wood. तो ये चीज़ें इसने बताई हुई हैं कि वहाँ के घर कैसे बने होते हैं। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है कि श्रीनगर में क्या है कि वहाँ पे एक चीज़ है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो हम लोग चाय कॉमन भाषा में या फिर साधारण आम बोलचाल की भाषा में हम लोग चाय बोलते हैं, तो वहाँ पे चाय को कहवा बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कहवा क्या चीज़ है या फिर किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो कहवा टी है जो विद आलमंड्स एंड कार्डेमम मतलब इलायची, आलमंड मतलब बादाम, इज बीइंग टेकन इन दिस प्लेस। मतलब जो कहवा है वहाँ के लोग चाय को, उस कहवा को बादाम और इलायची के साथ लेना पसंद करते हैं। ये कहाँ पे करते हैं, ये कहवा कहाँ पे है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, श्रीनगर से। और है नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट चीज़, डल लेक इज़ आल्सो इन दिस स्टेट। जो डल झील है ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है, सीटेट में तो पूछता ही है, उधर एग्जाम्स में पूछ सकता है कि डल लेक कहाँ पे है या किस स्टेट में है। तो डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में। एंड सेकेंड है द शिकारा। आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं कि शिकारा क्या है। ये एक टाइप की बोट है, एक टाइप ऑफ वुडन बोट फाउंड ऑन डल लेक। एक टाइप की लकड़ी की बनी हुई बोट है जो डल लेक में पाई जाती है। और श्रीनगर में जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, जितने भी पानी पे चलने वाले, जहाँ भी पानी है वहाँ से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक जगह से आना जाना दूसरी जगह हो रहा है, तो वो चीज़ें हमारी हो रही हैं वो श्रीनगर में, तो वहाँ पे शिकारा से होती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पजेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल्स। इसके यूज़ तो बहुत सारे हैं, सामान कैरी करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मोस्टली यूज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों की एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों के पास फ्लड्स आ जाते हैं या फिर उसकी वजह से उनके घर नहीं रहते या मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी इसे शिकारा को ही वो लोग अपनी हाउस बोट बना लेते हैं, हाउस बोट को ही अपने घर बना लेते हैं, उसी पे रहते हैं। तो ये हुआ शिकारा के बारे में। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि शिकारा क्या है, एक टाइप ऑफ वुडन बोट जो कहाँ पाई जाती है, डल लेक में, श्रीनगर में। अब आइए नेक्स्ट पे है इग्लू आप सभी जानते होंगे, ये स्टार्टिंग से बचपन से ही सब पढ़ते आते हैं। इग्लू जो है, इग्लू एक बर्फ का बना हुआ घर होता है जिसे एस्किमो प्रजाति, जो एस्किमो एक प्रजाति का नाम है, वो लोग बनाते हैं और वो बर्फ का बना होता है। बिकॉज द एयर बिटवीन द आइस वॉल्स प्रिवेंट्स द इनसाइड हीट फ्रॉम एस्केपिंग। ये इग्लू बर्फ का इसलिए बना होता है क्योंकि जो एयर होती है आइस वॉल के बीच में वो प्रिवेंट करती है, जो हीट होता है अंदर का वो बाहर ना जा पाए, उससे बचने के लिए ये बर्फ के घर बनाए जाते हैं। और ये बनाता कौन है, एस्किमो प्रजाति के लोग बनाते हैं। तो आपको दे देगा कि ऐसे ही हाउसेस दे देगा कि इग्लू किससे संबंधित है या
एस्किमो प्रजाति है, कौन सी प्रजाति के लोग बनाते हैं, या एस्किमो प्रजाति के लोग कौन सा घर बनाते हैं, या बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं, तो वो इग्लू है। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एनसीईआरटी के क्लास 3 में ही एक चैप्टर है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो उसमें से ये जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है मैं उसे बता रही हूँ। उसमें से बहुत कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन इनफैक्ट कभी भी पूछ सकता है। उसमें है बज्जू विलेज इन राजस्थान। तो आपसे ये पूछ सकता है कि बज्जू विलेज कहाँ पे है, या फिर मैच द फॉलोइंग दे देगा। तो उसमें कई सारे ऐसे ही विलेज के नेम दे देगा या फिर कुछ और दे देगा, तो आपको मिलान करना होगा, उसमें मैच करना होगा कि ये किस स्टेट से है। तो बज्जू विलेज आप जानते रहिएगा राजस्थान में है। और वहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोग को पता होगा कि राजस्थान में पानी पीने की कमी रहती है। वहाँ पे पीने को पानी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ पे वाटर की बहुत स्कार्सिटी होती है। तो इस वजह से वहाँ के लोग जो होते हैं वो जो रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उसको जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करते हैं वो लोग। तो जो कलेक्शन करते हैं वो लोग एक बहुत ही बढ़िया तरीके, एक स्पेशल मेथड से करते हैं। और वो जो स्पेशल मेथड है उसे टैंका बोलते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज आप उसे कह सकते हैं टैंक। वैसे वहाँ पे लोग टांका बोलते हैं, टैंका बोलते हैं, जो भी आप बोल लीजिए, लेकिन वो कॉमन मतलब साधारण बोलचाल में टैंक उसको समझ सकते हैं। तो वो कैसे बनता है देखिए, मैंने यहाँ पे पिक लगाई, पिक में आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ है। कभी कभी घर पे भी बना होता है, ग्राउंड में, आंगन में भी अंडरग्राउंड रहता है वो टैंक का। ये तो बाहर बना हुआ है फील्ड में। तो इफ इट इज डग इन द कोर्टयार्ड मेड अ पुक्का, एक गड्ढा खोदा जाता है या फिर घर के आंगन में ही, और वो पुक्का का बना होता है। इट इज़ कवर्ड विद द लिड, और जो ये डिग है, ये गड्ढा जो है, इसको जो खोदा गया है, इस गड्ढे को एक लिड से ढक दिया जाता है। और जो वो लिड है उसमें जो है एक सीव लगी होती है। वो सीव से क्या होता है, वो ड्यू टू स्लोपिंग रूफ द रेन वाटर कलेक्टेड थ्रू अ पाइप इनटू द टैंका। जो स्लोपिंग रूफ होती है वहाँ पे, उससे जो वाटर गिरता है वो वहाँ से नीचे एक पाइप लगी होती है, टैंका से कनेक्ट होती है। तो जो वाटर गिरता है वो उसी पाइप के थ्रू टैंका में गिरता रहता है। और उस पाइप के ऊपर एक चलनी लगी होती है, जिससे कि कोई भी जो भी खराब चीज़ें होती हैं, वो अनइवन चीज़ें, वो उसमें ना जाए और वो पानी पीने लायक भी रहे, ताकि उसे एज अ ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ कर सकें। तो ये है टैंका के बारे में। एग्ज़ाम में इसमें से 3-4 ऐसे रिलेटेड स्टेटमेंट दे देगा। कुछ भी दे सकता है कि इट इज़ डग इन द कोर्टयार्ड, इट इज़ नॉट कवर्ड विद अ लिड, या फिर वो बदल सकता है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सीव लगी होती है पाइप के मुंह पर, जिससे कि जो चीज़ें खराब चीज़ें होती हैं, वो अनइवन चीज़ें वो छनकर बाहर हो जाती हैं, जिससे कि सिर्फ प्योर वाटर ही जाता है नीचे टैंका में, और वो हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं, वहाँ के लोग ड्रिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है क्लास 4 का, ये चैप्टर है क्लास 4 में। गोइंग टू स्कूल एक टॉपिक है। उस टॉपिक में ये बताया गया है कि अलग अलग स्टेट में बच्चे, अलग अलग स्टेट में हर जगह की कंडीशन अलग अलग है, तो अलग अलग स्टेट में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, उनके जाने का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो मैं बता रही हूँ, उसमें से कुछ कंटेंट है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि असम में है, असम में बैम्बू ब्रिज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए बांस के ही ब्रिज बने होते हैं। और द चिल्ड्रन क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल, और जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं बैम्बू और रोप ब्रिज, मतलब रस्सी के पुल बने होते हैं, इन्हीं बांस और रस्सी के पुल से स्कूल जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बैम्बू ब्रिज कहाँ पे होते हैं, असम में। एंड सेकेंड है द ट्रॉली, लद्दाख में क्या है कि वो हिली एरिया है। तो हिली एरिया में क्या होता है कि बहुत ऊंचाई पे सब कुछ होता है, तो वहाँ के लिए है एक ट्रॉली बनाई गई है। एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, दोनों तरफ से अटैच हुई रहती है ट्रॉली एक उस पे रोप से,
और ये जो ट्रॉली होती है ये ओपन बॉक्स है जो कि लकड़ी की बनी होती है। अटैच्ड विद द रोप, रस्सी से अटैच होती है। ए पुल्ली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, और इस ट्रॉली को मूव कराने के लिए रस्सी पे एक पुल्ली लगी होती है जो खींचती है एक जगह से दूसरी जगह। ये पुल्ली ही खींचने का काम करती है जिससे कि बच्चे आराम से स्कूल पहुंच जाते हैं। एंड सेकंड है सीमेंट ब्रिज। ये तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, जहाँ थोड़ा सा भी वाटर या फिर थोड़ा सा हल्का सा वाटर होगा वहाँ पे पुल बना दिए जाते हैं सीमेंट के। और ये किससे बनते हैं? मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। ये बनते हैं सीमेंट से, ईंट से, और साधारण बोलचाल में हम इसे आयरन रॉड्स को सरिया बोल सकते हैं। आयरन रॉड्स से ही बनते हैं। तो सीमेंट ब्रिज आप जानते रहिएगा कि ये ज़्यादातर सामान से हर जगह भी मिल सकते हैं लगभग। एंड सेकेंड है कैमल कार्ट, राजस्थान। जो राजस्थान में है वहाँ पे ज़्यादातर लोग अपना एक जगह से दूसरी जगह आना जाना ऊँट की सवारी से ही करते हैं। ऊँट की गाड़ी होती है, उसी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है और वहाँ पे ऊँट बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो कैमल कार्ट वहाँ पे बनते हैं जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कैमल कार्ट कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ पे चलता है? राजस्थान में। एंड सेकेंड है बुलक कार्ट। बुलक कार्ट जो है विलेज इन द प्लेन्स, तो जो मैदान के गांव हैं, जो प्लेन्स के गांव होते हैं वहाँ पे बुलक कार्ट चलती है। बैलगाड़ी आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे लोग बैलगाड़ियों से ज़्यादा आना जाना पसंद करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित चीज़ें नहीं हुई हैं वहाँ पे लोग अभी भी बैलगाड़ी से ही आते जाते हैं, रास्ता तय करते हैं अपना। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड भी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हिली एरिया है, माउंटेनियस है। तो वहाँ पे भी जो रास्ते होते हैं वो पथरीले होते हैं और ऊबड़ खाबड़ होते हैं। देयर पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। जो वहाँ के रास्ते होते हैं वो पथरीले होते हैं और ऊबड़ खाबड़ होते हैं, फिर भी लोग वहाँ पे आराम से बसते हुए अपना काम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में जो रास्ते हैं वो पथरीले हैं और ऊबड़ खाबड़ हैं। तो आपसे ये दे देगा ऑप्शन में कि जो रास्ते हैं वो पथरीले और ऊबड़ खाबड़ होते हैं वो कहाँ पे, किस स्टेट में होता है, तो वो आप याद रखिएगा उत्तराखंड में। और नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वल्लम। ये आपसे पूछ सकता है एक ऐसे ही दे के क्वेश्चन कि वल्लम क्या है, क्या चीज़ है वल्लम। तो आपको ये मैं बता दूँ, ये एक स्मॉल वुडन बोट इन केरला। जो वल्लम है वो एक छोटी सी बोट होती है लकड़ी की जो केरला में चलती है। केरला में जो ये बोट है ये एक जगह से दूसरी जगह जब आना जाना होता है वाटर बॉडीज से, तो वो वल्लम कहते हैं। उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से सब लोग आते जाते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वल्लम एक जो कि बोट है, ये ध्यान रखिएगा कि वो एक वुडन बोट है और कहाँ पे चलती है? केरला में। तो ये दो चीज़ें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि वल्लम केरला में चलती है और एक टाइप की वुडन बोट है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वहाँ पे क्लास 4th में एक चैप्टर है ईयर टू ईयर। तो उसमें से जो मेन है वो मैं बताती हूँ आपको। अ बर्ड हैज़ टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। जो बर्ड होती हैं हम उनके कान नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनके कान जो होते हैं वो सिर्फ छोटे छोटे होल्स की तरह होते हैं उनकी हेड के दोनों साइड पे, और इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं टीनी होल्स हैं दिखाया गया है, और जो कि वो ढके हुए होते हैं, क्योंकि वो ढके हुए होते हैं फिदर्स से, इसी वजह से वो हमें दिखते नहीं हैं। उनके पंखों से वो ढके हुए होते हैं इसलिए हमें दिखते नहीं हैं। द होल्स आर कवर्ड विद feathers, दे हेल्प द बर्ड्स टू hear। जो होल्स होते हैं वो बर्ड्स के सुनने में हेल्प करते हैं, जो कि वो feathers से ढके हुए होते हैं इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं देते। एंड सेकेंड है lizards and crocodile also have tiny holes on their heads। तो बर्ड्स की तरह ही हमें छिपकली और मगरमच्छ, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स में भी ईयर नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके हेड्स में भी टीनी होल्स पाए जाते हैं जो कि उनकी हियरिंग में
हेल्प करते हैं, उनके सुनने में मदद करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि बर्ड्स कैसे सुनते हैं। उनके हेड्स के दोनों साइड्स टिनी होल्स होते हैं जो उनकी सुनने में हेल्प करते हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि बर्ड की तरह ही लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स में भी ये चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। इसमें दिया है एक टॉपिक है उसी में चैप्टर में स्किन पे कि आप देखते होंगे जेब्रा की लाइनिंग कैसे है, लाइनिंग होती है जेब्रा की, तो उनका पैटर्न एक रहता है और टाइगर का पैटर्न अलग होता है। काउज में भी कई टाइप के पैटर्न्स होते हैं, डॉग्स में भी कई टाइप के पैटर्न्स होते हैं। तो वो जो पैटर्न्स होते हैं हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं इनका ऐसे ही बना ही होगा, ऐसे डिज़ाइन होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो पैटर्न होता है वो ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, वो उनकी स्किन पे जो हेयर होते हैं वो जिस तरीके से होते हैं वही एक अपने आप में पैटर्न बना देता है। जैसे कि अगर थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ टाइप के हेयर हैं और अलग जगह पे थोड़े अलग टाइप के हेयर हैं, तो ऐसे ऐसे करके एक पैटर्न बन जाता है जिससे हमें एक पैटर्न दिखाई देने लगता है। और वो पैटर्न हमें दिखाई देता है क्योंकि वो हेयर्स होते हैं उनके जो अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग तरह से उनके शरीर पर लगे होते हैं, पाए जाते हैं, जिससे वो एक पैटर्न दिखता है हमें। आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं जेब्रा का और टाइगर का, तो इसमें देखिए जो भी आप पैटर्न देख रहे हैं वो उनके हेयर की वजह से है। उनकी स्किन पे जो हेयर्स हैं वो एक अलग ही वे में होते हैं, इस वजह से वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। इस वजह से हमें पैटर्न बहुत क्लियरली दिखाई देता है और ये मेन रीज़न इसका है कि जो हेयर्स उनके स्किन पे पाए जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पैटर्न होता है एनिमल्स में वो उनके हेयर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट में आते हैं। इसमें है फिर कि दोज एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, ऐसे जानवर जिनके कान हमें दिखाई देते हैं एंड जिनकी स्किन पे हमें बाल दिखाई देते हैं एंड गिव बर्थ टू द यंग वंस। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि काऊ हो गई, काऊ के कान हम देख सकते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, तो हम आसानी से उनके कान देख लेते हैं और उनके शरीर पे बाल भी दिखने को मिलता है। तो ऐसे जो जानवर होते हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं। यंग वंस का मतलब अपनी जैसी ही दूसरी संतान, अपनी जैसी ही संतान पैदा करना। तो ऐसे एनिमल्स जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल दिखाई देते हैं, बाल पाए जाते हैं, वो जो है यंग वंस को जन्म देते हैं। एंड दोज एनिमल्स दैट डोंट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स ले एग्स। एंड ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, जिनके कान हमें बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते, जैसे कि बर्ड्स हो गई, लिजार्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए। आपने देखा ही अभी पहले के स्लाइड में, तो आपने इसमें देखा कि उनकी बॉडी पर हेयर भी नहीं होता है, हेयर्स होते हैं पर वो पैटर्न नहीं बनाते उस हिसाब से। तो ऐसा भी है जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जिनके कान हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं या फिर हमें नहीं दिखाई देते हैं, वैसे एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं। दीज एनिमल्स ले एग्स। तो बच्चों को इसीलिए ये इस चैप्टर को रखा गया है, इस टॉपिक को, ताकि बच्चों को ये समझ में आ सके कि वो जानवर, कौन से जानवर एग लेइंग करते हैं, कौन से यंग वंस को जन्म देते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो एनिमल्स जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं, जिनके कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं या हमें नहीं दिखाई देते हैं वो एग लेइंग करते हैं। आइए नेक्स्ट पे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। तो आज का क्वेश्चन है कहवा इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। जैसा कि मैंने आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाया था, पिछले के लेक्चर में, इसके पहले मैंने बता दिया है कहवा क्या है। तो आप, अगर आपको वो याद है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसका आंसर करें। एंड 2 लकी विनर्स को 100 रुपीज़ का पेटीएम कैश भी दिया जाएगा। तो प्लीज़, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।